नवंबर 2019 में प्रधानमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा अवस्था असाधारण रूप से सख्त कर दी गई थी। आधी रात को एक गाड़ी अंदर दाखिल होती है। गाड़ी से उतरते हैं रॉ के प्रमुख सामंत गोयल। उनके हाथ में एक मोती फाइल होती है जिस पर लाल अक्षर में गोपनीय लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने खड़े होते हैं और पूछते हैं कि इतनी रात गए आने की क्या जरूरत पड़ गई। सामंत गोयल कहते हैं, सर, हमने हाफिज शहीद को ढूंढ लिया है। हाफिज सईद 2008 के 26 नवंबर हमले का मास्टरमाइंड था जिसकी वजह से मुंबई में मासूम लोग मारे गए थे। हाफिज सईद का नाम सुनकर प्रधानमंत्री ने तुरंत एक बैठक बुलाई। उसी रात सुरक्षा कैबिनेट कमेटी की बैठक बुला ली जाती है। टेबल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रो प्रमुख सामंत गोयल मौजूद होते हैं। गोयल फाइल खोलने हैं और हाफिज सईद की तस्वीर, आवाज के सैंपल और खुफिया रिपोर्ट सामने रख देते हैं। वह बताते हैं कि अब संयुक्त राष्ट्र में गुहार लगाने या अमेरिका से पाकिस्तान पर दबाव बनाने का वक्त निकल चुका है। अब भारत को खुद कार्यवाही करनी होगी। जैसे ही कार्यवाही का शब्द सुनाई देता है, प्रधानमंत्री पूछते हैं कि कार्यवाही से उनका क्या मतलब है। गोयल साहब साफ शब्दों में जवाब देते हैं कि हाफिज सईद को पाकिस्तान में उनके इसी आकांक्षाओं के सामने ही मौत के घाट उतारा जाएगा। बैठक में बैठे अजीत डोभाल कुछ पल सोचते हैं और फिर कहते हैं कि सईद को करने का इससे बेहतर मौका शायद ही फिर कभी मिलेगा। यह कहते हुए वह प्रधानमंत्री की ओर देखते हैं और हल्के से सिर हिला देते हैं। अजीत डोभाल, नरेंद्र मोदी कमरे में फिर सन्नाटा छा जाता है। कुछ सेकंड बाद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि इस कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए। इसी पर 26 नवंबर के बाद पहली बार एक अधूरी प्रतिज्ञा ने आकर लेना शुरू कर दिया। इसी प्रतिज्ञा का नाम ऑपरेशन अलविदा था। रॉ के पास सिर्फ एक मजबूत जानकारी थी, हाफिज सईद की लोकेशन। लेकिन यह जानकारी सबसे बड़ी चुनौती भी थी। शहीद को पाकिस्तान की जमीन पर जाकर खत्म करना आसान नहीं था। वह लाहौर के पास इलाके जोहार टाउन में रहता था, जहां उसकी सुरक्षा किसी किले से काम नहीं थी। 24 घंटे पाकिस्तान पुलिस की तैनाती, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी और सीमित आना जाना लोगों का। शाहिद के घर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। सीधे हमला करने का मतलब था। अंतर्राष्ट्रीय संकट राव को समझ आ गया था कि अगर सीधा रास्ता संभव नहीं है तो अंदर से रास्ता बनाना होगा। इसके लिए जरूरी था शाहिद के घर के बेहद पास एक सुरक्षित और भरोसेमंद स्थानीय आधार। दिसंबर 2019 में दुबई में नावेद नाम का एक पाकिस्तानी नागरिक पिछले 6 महीने से दुबई की एक जेल में बंद था। वजह मामूली थी, एक छोटी सी चोरी। नावेद एक साधारण आदमी था, कोई आतंकी नहीं, कोई एजेंट नहीं। एक दिन अचानक जेल से दरवाजे खुले। नावेद को जमानत मिल गई थी। जमानत करवाने वाला आदमी था। वैसे जेल से बाहर निकलते ही नावेद नेहराने से पूछा कि उसने उसकी मदद क्यों की। वासी ने कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसने बताया कि उसका कारोबार पाकिस्तान और दुबई दोनों जगह फैला है और उसे एक भरोसेमंद साथी चाहिए। नावेद उलझन में था।